हेलो बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 10th का जो टॉपिक प्रश्नावली है अपनी संख्या की। ठीक है, उसका क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन में इधर दिए रोगियों की आयु और इधर दिया हुआ है रोगियों की संख्या। ठीक है, इसी क्वेश्चन को अपने माध्य भी ज्ञात करेंगे, माध्यिका भी करेंगे और बहुलक भी ज्ञात करेंगे। ठीक है, तीनों चीज एक ही क्वेश्चन से करेंगे तो अपने प्रश्नावली क्लियर हो जाएगी। और प्रश्नावली 10th में कितने नंबर की है? ये 13 नंबर की प्रश्नावली है। ठीक है, तो सबसे पहले अपने ज्ञात करेंगे इस प्रश्नावली में माध्य। यहाँ पे दिया गया है रोगियों की आयु और इधर दी हुई है रोगियों की संख्या। जो संख्या होती है वो हमेशा फ्रीक्वेंसी होती है और जो आयु होती है वो हमेशा एक्स होता है, जिससे किसी का मान हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं, माध्य ज्ञात करेंगे। माध्य के लिए अपने को एफ फिक्स चाहिएगा और एक्स भी। एक्स अंतराल में नहीं होना चाहिए, तो सबसे पहले अपने क्या ज्ञात करेंगे? एक्स ज्ञात करेंगे। मतलब इन दोनों के बीच की 5 और 15 के बीच की संख्या कितनी होती है? ओनली मिड पॉइंट कितना होता है? 10 होता है। अगर ऐसे नहीं तो दोनों संख्याओं को जोड़ के 2 से भाग देना है। इसी प्रकार 15 और 20 के बीच 25 के बीच कितना होता है? 20। उसके बाद ये हो जाएगा 30, 30 के बाद 40, 40 के बाद 50 और 50 के बाद क्या हो गया? 60 हो गया। ठीक है, एफ अपने को पता है फ्रीक्वेंसी कितनी है और एक्स का मान मतलब रोगियों की आयु बताया। मतलब 5 से लेके 15 के बीच में कितने हैं? 10 है टोटल रोगियों की संख्या। ठीक है, यानी 10 आयु वाले कितने हैं? 6 कोई रोगी है। इस हिसाब से ये अपना हो गया एक्स। अपने को ज्ञात करना है माध्य। अब माध्य कैसे ज्ञात करना है? माध्य का फॉर्मूला होता है, माध्य को अपने लिखते हैं एक्स बार से। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा समेशन एफ एक्स बटे समेशन एफ। इसका मतलब होता है, समेशन का मतलब कुल योग। ठीक है, यानी एफ एक्स का कुल योग और एफ का टोटल योग। अब एफ का टोटल मान ज्ञात कर लो, कितना आएगा? समेशन एफ कितना आएगा? सभी को जोड़ोगे तो कितना आएगा? 80 आएगा। अपने को एफ एक्स का चाहिए, मतलब एफ और एक्स का गुना टोटल कितना चाहिए? यहाँ पे निकालेंगे अपने एफ और एक्स। इन दोनों को गुना किया कितना आया? 60। कितना आया? 220। ये कितना आ गया? 360। 0 और 2 और कितने हो गए? 8 और 1 920, 700 और 300। अब इसका करना है टोटल समेशन एफ एक्स। कितना आएगा? इसका अपने जब टोटल मान करेंगे नहीं, ये आएगा 2820। कैलकुलेशन करके देख लेना, 2820 आएगा। ठीक है, अब अपने को करना है माध्य यानी समेशन बार, यानी माध्य ज्ञात करना है। माध्य होता है एक प्रकार का समांतर माध्य। पढ़ा होगा राशियों, छोटी क्लासों में पढ़ा था। समांतर माध्य क्या होता है? राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। ये राशियों का योग है और ये राशियों की टोटल संख्या वो सेम ही है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन अपने बाद में करेंगे। तो समेशन एफ एक्स कितना है? 2820 और टोटल कितना हो गया? 80। 0 से 0 कैंसिल हो गया। जब इसको भाग देंगे कितने पे जाएगा? सबसे पहले जाएगा 3 पे, फिर कितना हो गया? 40, फिर 2 बचा, फिर पॉइंट, फिर 2 जाएगा, कितना बचा? फिर 4 बचा, 5। यानी कितना आया? 35.5। यानी माध्य कितना आया अपना? 35.5। ठीक है, ये माध्य है। हमेशा ध्यान रखना, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर अपने इसी क्वेश्चन की तीनों चीज करते हैं, माध्य, माध्यिका और बहुलक, तो आंसर लगभग सभी के सेम ही आएंगे। थोड़ा बहुत 1 या 2 का या तो पॉइंट के बाद डिफरेंस होगा या पॉइंट से थोड़ा बहुत 1 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, 2 पॉइंट समथिंग होगा, ऐसे होगा। ठीक है, ये अपना आंसर कितना आएगा? 35.5। यानी टोटल माध्य कितना आ गया? 35.5। अब इसके बाद अपने करेंगे बहुलक। इसी क्वेश्चन का करेंगे बहुलक। इसकी स्क्रीनशॉट ले लो अगर इसको करना है तो। हेलो बच्चों, अब हम करेंगे इसी क्वेश्चन का क्या करेंगे? बहुलक ज्ञात करेंगे। ठीक है, बहुलक होती है जो सबसे ज़्यादा बार फ्रीक्वेंसी आती है, यानी जो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी आएगी उसके सामने वो क्या होगा? उसी में से बहुलक आता है। यानी बारंबारता जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुई है। अब अपने को इसमें क्या करना है? बहुलक करना है। अब बहुलक का सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिखाती हूँ। बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है? बहुलक इजकल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई, या आपने लिख सकते हैं H। ठीक है, अब ये चीज़ कौन सी क्या चीज़ होती है वो अपने क्वेश्चन में बताएंगे। बहुलक होती है जो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी आती है। अब इनमें सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कौन सी है? 23।
तो ये हो गया अपना, यानी जो आंसर आएगा वो 35 और 45 के बीच ही आएगा। अगर इससे ऊपर नीचे आंसर आ रहा है अपना किसी क्वेश्चन की कैलकुलेशन में, तो इसका मतलब अपना आंसर गलत है। ठीक है, तो यानी जो 23 फ्रीक्वेंसी है इसमें जो आंसर आएगा वो इन दोनों के बीच में ही होगा। ठीक है, अब सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कौन सी है? 23 है। अपने को क्वेश्चन में क्या चाहिए? एक तो अपने को चाहिए F0, F1 चाहिए, F2 चाहिए, I या H चाहिए और L1 चाहिए। अब ये क्या क्या चीज़ें होती है, हमेशा ध्यान रखना। जो अपने है ना 23 फ्रीक्वेंसी, इससे ऊपर से स्टार्ट करते हैं। ऊपर वाला F0 होता है, ये खुद F1 होता है और ये F2, सीरियल वाइज चलेगा 0 1 2। जो अपने ने फ्रीक्वेंसी निकाली है वो हमेशा F1 होगा। उससे ऊपर से स्टार्ट करते हैं 0 1 2, यानी F0 का मान कितना आ गया 21, इसका कितना है 23 और इसका कितना है 14। I या H होता है अंतराल। ठीक है, अंतराल मतलब इन दोनों के बीच में जो अंतराल है कितने का है? 10 का है। L1 होता है, ये जो होता है प्रारंभिक मान और ये होता है अंतिम मान, यानी L1 और L2। L1 कितना है, यानी कितना आ गया अपना 35 आ गया। ये मान इस फॉर्मूले में अपने क्या करेंगे, पुट करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हमेशा बहुलक क्वेश्चन में पक्का पूछा ही जाता है। ठीक है, अच्छी तरह कर लेना। 13 नंबर की प्रश्नावली है। L1 कितना है 35 प्लस F1 कितना है 23, F0 21, F1 का दुगना कितना हुआ 46, F0 21 माइनस के 14 इंटू कितना हुआ 10। हमेशा ध्यान रखना, पहले लघुत्तम पहले इसको हल करेंगे, लास्ट में अपने प्लस जोड़ेंगे। कितने बचे ऊपर 2, ऊपर गुना किया कितना आया 10। अब माइनस माइनस जोड़ दो, कितना हुआ माइनस और माइनस कितने हो गए 35। 46 में से 35 गए, कितने बचे 11, यानी 46 में से 35 गए तो अपने कितने बचे हैं 11 बचे हैं 11। ठीक है, अब इसकी कैलकुलेशन करो। 35 प्लस इसको किया कितने पे गए 11 एकम 11। ठीक है, कितना बचा 9, 11 8 88, पॉइंट के बाद एक निकालो, टोटल कितना आ गया 36.8। जो अपना आंसर आया है वो 35 और 45 के बीच में कोई भी संख्या हो सकती है। अपना माध्य कितना आया था 35.25। ठीक है, माध्य कितना आया था 35.25, ये कितना है 36.8। ठीक है, इसी प्रकार अपने माध्यिका निकालेंगे, वो भी लमसम इनके आसपास ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपने लिख लेते हैं माध्य कितना आया था अपना 35.25 और बहुलक कितना आया अपना 36.8। ठीक है, ये है अपना क्या हो गया बहुलक हो गया। अब इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर करेंगे अपने माध्यिका। बच्चों अब हम करेंगे माध्यिका। ठीक है, माध्य कर लिया, बहुलक कर लिया, अब है तीसरा पॉइंट आता है अपना माध्यिका, जिसे माध्यक भी बोलते हैं, माध्यक। ठीक है, इसको कैपिटल M से शो करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है L1 प्लस N/2 माइनस CF/F इंटू I। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। अब माध्यिका कैसे निकालते हैं? ठीक है, अब माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, कितनी आई थी अपने ने पीछे वाले क्वेश्चन में, ये टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है, यानी n का मान भी यही होता है, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब n का मान कितना आया है 80। अब हमेशा ध्यान रखना माध्यिका में अपने को CF चाहिएगी। CF का मतलब होता है संचय बारंबारता। तो अपने इसके लिए क्या निकालते हैं यहाँ पे CF निकालने का तरीका होता है जो 6 होता है ना, 6 का 6 यहाँ पे शो करते हैं। ठीक है, तिरछा गुना जोड़ते हैं, कितना हो गया 17, इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा 38, 38 के बाद 61, 61 के बाद कितना हुआ 75, 75 के बाद 80। हमेशा ध्यान रखना जब CF अपने ज्ञात करेंगे तो CF का जो लास्ट मान होता है वो टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी लास्ट, ये दोनों हमेशा समान आने चाहिए। अगर समान नहीं आए इसका मतलब अपने ने CF गलत निकाली है। यहाँ तक होके समझ आई बात। अब अपने ने निकाल ली CF। अब अपने जो चीज़ अपने को फॉर्मूले में चाहिए वो लिखेंगे। एक तो अपने को चाहिए L1, एक चाहिए N/2, एक चाहिए CF, एक चाहिए F और एक चाहिए H या I। ठीक है, अब देखो L1 इसमें से कौन सा लेंगे। सबसे पहले N/2 अपने को निकालना होता है। N/2 कैसे निकालते हैं, N/2, N का मान 80/2 कितना हुआ 40। ठीक है, अब जो 40 आया है ना,
40 से बड़ी CF देखते हैं। अब ये CF है ना, इसमें 40 से बड़ी CF देखते हैं कौन सी है। 40 से बड़ी CF ये तो 38 है, तो कौन सी है, 61 है ना। तो इसमें अपने क्या बना लेते हैं, बॉक्स बना लेते हैं। कौन सी है, 40 है, उससे जस्ट बड़ी CF देखते हैं, लेकिन फॉर्मूले में छोटी वाली देखते हैं। इस बात को अगर ध्यान रख लोगे, याद हो जाएगा, तो इसका मतलब तुम्हारा कभी भी माध्य गलत नहीं होगा। अगर यहाँ पे कंफ्यूजिंग हुई तो इसका मतलब क्वेश्चन है वो 5 नंबर का कैंसिल, ठीक है, गलत हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखना, n/2 निकालेंगे, n 80/2 कितना है, 40। 40 से जस्ट बड़ी CF देखेंगे कौन सी है, 38, छोटी है 61। अब देखो ये हो गया, L1 का मान कितना है, 35, इसका मान कितना है, 40। यहाँ पे CF कौन सी देखेंगे। अब अपने को बॉक्स बनाने के लिए जब यहाँ पे देखते हैं बड़ी देखते हैं, लेकिन जो फॉर्मूले में रखेंगे इससे ऊपर वाली CF रखते हैं, कितनी रखेंगे, 38, ठीक है। यानी यहाँ पे अपनी बड़ी CF देखते हैं, लेकिन जब फॉर्मूले में मान रखते हैं ना, तो जस्ट ऊपर वाली CF रखेंगे। F का मान है, जो F मान इस बॉक्स में जो लाइन आई है अपने वो मान रखने हैं। F का मान कितना है, 23, इसमें ऊपर वाला नहीं देखेंगे, ठीक है। उसके बाद IH अंतराल कितने का हो गया अपना, 10। फॉर्मूले में मान पुट करो, कितना हुआ, 35, n/2 कितना हुआ, 40, CF कितना है, 38। अगर मैं यहाँ पे CF ये रख दूँ तो आंसर माइनस में आएगा। माइनस में कभी भी माध्य, माध्यिका और बहुलक में माइनस में आंसर नहीं आता। F का मान कितना है अपना, 23 इंटू 10 बराबर 35 प्लस कितने बचे, 2 को किया 20, कितना हुआ, 23, ठीक है। अब आता है 35 प्लस, इसको भाग देंगे कितने पे जाएगा, 0.9, लगभग लमसम 9 पे जाएगा। तो आंसर कितना आया, 35.09। यानी आंसर इन दोनों के बीच में कोई भी संख्या होनी चाहिए। यानी अब यहाँ पे माध्यिका कितना आ रहा है अपना आंसर, माध्यिका कितना आ रहा है, 35.09। ये माध्य, माध्यिका, बहुलक लगभग 35 वाली लाइन में है, 35 पॉइंट, 36 पॉइंट और 35 पॉइंट, ठीक है। तो माध्य, माध्यिका और बहुलक जब अपने एक ही क्वेश्चन में ज्ञात करते हैं तो लमसम इनका आंसर क्या होता है, सेम ही होता है, ठीक है। अब अगर क्वेश्चन एक आ जाए और उसमें तीनों चीज़ें पूछ ले तो उसका क्या तरीका है करने का, उसका एक मैं छोटा सा वीडियो और बना रही हूँ तुम्हारा, वो देखना कि तीनों चीज़ें कैसे निकालते हैं।